नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महाराणा क्लासेज में। इस वीडियो में हम राजस्थान से संबंधित हस्तकलाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाली राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ी है, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोजाना क्विज के माध्यम से करवाते हैं, जिसे ज़रूर ज्वाइन करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। पहला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन है, तो इसका सही आंसर रहेगा काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तिलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न, सोमपुरा शैली जानी जाती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्थापत्य कला के लिए। चलिए अगला प्रश्न, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? इसका सही आंसर रहेगा मीनाकारी कला के लिए। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है जयपुर। चलिए अगला प्रश्न, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? पीएसआई एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सोनी परिवार। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आर प्री एग्जाम और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा जयपुर। चलिए अगला प्रश्न, जयपुर का परंपरागत शिल्प है? एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ब्लू पोट्री। दोस्तों, मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या न करवाकर सीधे उत्तर बता रहा हूँ, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिए। चलिए अगला प्रश्न, ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में पूछा गया सवाल। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कामचीनी। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा पर्सिया से। चलिए अगला प्रश्न, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है राम सिंह द्वितीय द्वारा। दोस्तों देख सकते हो, एक ही प्रश्न को पाँच पाँच एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर बेली बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बगरू। चलिए अगला प्रश्न, बांधों और रंगों के लिए कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जयपुर। चलिए अगला प्रश्न, छत्तों के लिए प्रसिद्ध है? ग्राम सेवक 2008 और महिला परिषद परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा फलाना। चलिए अगला प्रश्न, टेराकोटा से उन्नत मूर्तियाँ या देवताओं की मूर्तियाँ बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे गाढ़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चावल की भूसी और गधे का गोबर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में पाई जाने वाली उस्तकला क्या है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऊँट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। चलिए अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? इसका सही आंसर रहेगा बाड़मेर। दोस्तों देख सकते हो, एक ही प्रश्न को कितने एग्जामों में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा अजरक। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो इसका सही आंसर रहेगा प्रतापगढ़। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कला केंद्र प्रमुख युग्म सम्मिलित नहीं है? कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा थेवा कला सिक्कर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा थेवा कला के लिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कांदा। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इन सभी प्रश्नों की क्विज हम रोज़ शाम 8 बजे इस टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? इसका सही आंसर रहेगा जयपुर ने। चलिए अगला प्रश्न, ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया?
पुलिस कांस्टेबल 2007 और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एग्जाम 2019 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनकी किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री से पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर रहेगा ब्लू पोट्री। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा सवाईमाधोपुर। चलिए अब अगला प्रश्न। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? जेल प्रेरी परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वार्तिक। चलिए अगला प्रश्न। कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी भी अस्तित्व में है, जहाँ महाकाव्य, महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियाँ, जाति, वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कांवड़ संवाद। चलिए अगला प्रश्न। नमदा का उत्पादन डैश 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 में होता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2014, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया सवाल। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टोंक। नामदा का उत्पादन टोंक में होता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के लिए केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा टोंक। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सही जोड़े को चुनिए। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नामदा टोंक। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जस्ते से बना पानी की बोतल। चलिए अगला प्रश्न। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा जोधपुर। चलिए अगला प्रश्न। मथेराना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बीकानेर। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अजरक प्रिंट सांगानेर। चलिए अगला प्रश्न। मलय प्रिंट का संबंध है, तो इसका सही आंसर रहेगा बाड़मेर से। मलय प्रिंट का संबंध बाड़मेर से है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मर्ण में मूर्ति कला के लिए। चलिए अगला प्रश्न। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? पशुधन सहायक परीक्षा 2018 और आरएक्स एग्जाम 2015 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा मोलेला कला के लिए। चलिए अगला प्रश्न। टेराकोटा मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा सिरेमिक जैसी मिट्टी से। चलिए अगला प्रश्न। नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में लेटा, मंगरोर और सलावास जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा कपड़ों की मंदों की बुनाई के लिए। चलिए अगला प्रश्न। गेहूं के बैंगन का प्रयोग दाबों के लिए कहाँ होता है? वनरक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बगरू। चलिए अगला प्रश्न। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर रहेगा अकोला गांव। चलिए अगला प्रश्न। जाजम या आजम छपाई प्रसिद्ध है? कृषि पर्यवेक्षक 2021 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़। चलिए अगला प्रश्न। हैंडलूम मार्क प्रमाणिक बतलाता है? आरएस एग्जाम 2008 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता को बताता है। चलिए अगला प्रश्न। तोड़ियो ऊँट के बच्चों के मुलायम बालों के साथ सूत के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह कहलाता है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा बाकला। चलिए अगला प्रश्न। स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प कला के सिद्धस्त कलाकार थे? बेसिक कंप्यूटर निर्देशक 2022 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा उस कला के लिए। चलिए अगला प्रश्न। अपने बहुआयामी रूप जैसे ऊँट की खाल पर मीनाकारी
स्वर्ण मीनाकारी और मैलोर हवेलियों में चित्र पुस्तकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पशुधन सहायक 2022 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में पूछा गया सवाल। इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर जिला। चलिए अगला प्रश्न। पुस्तकला के विकास के लिए उस्त केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1957 में कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर में। चलिए अगला प्रश्न। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा अजरक प्रिंट। चलिए अगला प्रश्न। बीकानेर के लहरिया व मोंडे प्रसिद्ध है तो इसका सही आंसर रहेगा सांगानेरी प्रिंट। चलिए अगला प्रश्न। कागजी टेराकोट के लिए प्रसिद्ध है। पटवार 2011 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा अलवर। चलिए अगला प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा शासक जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा आमेर का मानसिंह प्रथम। चलिए अगला प्रश्न। विकास के लिए फैशन संबंधित है। RS 2007 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी खादी एवं कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाना। चलिए अगला प्रश्न। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 और असिस्टेंट जेलर 2016 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा मानसिंह प्रथम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला की को प्रारंभ करने के 5 कारीगर किस स्थान से लाया? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी लाहौर। चलिए अगला प्रश्न। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थान मोलेला किस जिले में स्थित है? वनरक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा राजसमंद। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा मोलेला मरण मूर्ति शिल्प से। चलिए अगला प्रश्न। गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी जयपुर। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा मल्लागिरी। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर है। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए अगला प्रश्न। विभिन्न कला स्वरूपों और निम्नलिखित जोड़ों में मैकेनिक का जोड़ सही ढंग से मेल खाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा कुंदन कला जयपुर। चलिए अगला प्रश्न। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर रहेगा जयपुर। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी पत्थर के खिलौने गलियाकोट में बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। पश्चिमी राजस्थान उद्योग उत्सव 2022 का आयोजन हुआ। तो इसका सही आंसर रहेगा जोधपुर में। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? संगणक परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा अलवर एवं जयपुर। चलिए अगला प्रश्न। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल शास्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? लैब असिस्टेंट साइंस 2002 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कावड़। चलिए अगला प्रश्न। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़ जिले के ग्राम बस्ती में ही देखा जाता है? कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए फड़। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा टाकला सालावास। चलिए अगला प्रश्न। कोप्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प है, एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत के साथ हुई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी मुगलों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न। जिरोही बाकला गंदा किस उद्योग के नाम है? LSA एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जाट पट्टी के लिए। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस पर हम रोजाना इन्हीं सभी प्रश्नों की शाम 8 बजे क्विज डालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।